क्या होता है उसके बारे में आज मुझे जो अनुभव हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ऐसे साधना सिद्धासन में बैठ कर की जाती है, लेकिन मेरे ख्याल से आसन है ना वो खाली इतनी मदद करता है कि स्पाइन सीधी हो और नींद नहीं आए। बाकी तो आपको जैसे आराम मिलता है वो ठीक है। मैं डायफ्राम ब्रीदिंग करता हूँ, उसी में मुझे आराम मिलता है। सिर के नीचे 2 तकिया लगाता हूँ और फिर देर तक, आज मैंने कोई 1.25 घंटे के करीब किया होगा। हाथ की मुद्रा की स्वतः स्वभाव से भीतर चली जाती है और कोई आज में 3 मिनट तक पहुँचा, यानी एक सांस लेना निकालना। तो जब ऐसा होता है, शरीर को ऑलरेडी ऐसा आराम मिल रहा है, उसको मजा आ रहा है, मन लगभग चुप है, फिर अपने आप भीतर से क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे भीतर कोई बहुत इंटेलिजेंट सत्ता है। जहां जहां कोई तकलीफ है, पहले वहां जाएगी चेतना जहां तकलीफ ज्यादा है। जब वो एक जगह की तकलीफ ठीक हो गई तब वो वहां जाएगी जहां कंपैरेटिवली कम है। ऐसे होते होते लास्ट में फिर ऐसा होता है जिन तकलीफों के बारे में हमें जानकारी नहीं है वहां वो जाती है और भीतर से व्यवस्था लाती है। तो मैं आपको कुछ भी नहीं सिखाऊं और आपने ये सीख लिया तो आपके पास बैंक में पैसा है, आपका अकाउंट है, आपके पास चेकबुक है, तो काट कर दे दीजिए, जिसको चाहिए उसको मिल जाएगा। और यहाँ तो ये झंझट भी नहीं है, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, विदाउट फेल विदाउट फॉल्ट, अपने आप चलता है। आप पूछेंगे नींद नहीं आई क्या? एक बार मैं एक मजाक सुनाता हूँ। एक बहुत आलसी लड़की थी, उसकी शादी होने वाली थी और वो मुहूर्त था, वो अर्ली मॉर्निंग ब्राह्मण मुहूर्त का था। तो उसको जोर से नींद आ रही थी। उसने बोला माँ ने बोला माँ तो बेटी उठ, फेरे ले ले। तो बोलती है तू ही ले लेना। आलस है ना, वो बाधा है, ऑब्स्टिकल है वो, कि हम भीतर जहाँ शांति है, जहाँ आनंद है, जहाँ हीलिंग पावर है, जहाँ जागरूकता है, जहाँ खजाने हैं, वहाँ नहीं पहुँचने देता। ये लहसुन प्याज नॉनवेज बेकरी प्रोडक्ट फर्मेंटेड चीज़ें ये सारी इसीलिए मना की गई है कि वो ऑब्स्टिकल बनेंगी। आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी तो भी बहुत धीरे बढ़ेगी। कुछ भी ऐसा करते हैं जिसमें हमारी एनर्जी गई और हमारे तंत्र को, नर्वस सिस्टम को झटक लगा, हम एक बार वापस पीछे हटते हैं। वो ऊर्जा को संचित करते चले गए। मैं राजस्थान से हूँ, मारवाड़ी ऐसे भी कंजूस होते हैं, और ये ऊर्जा के बारे में तो एक बार आपको मजा आ गया ना, आप वापस पहले वाले नहीं हो सकते। और मेरा तो ये मानना है कि एक बार वो मजा आने के बाद मौत की भी मजाल क्या थी वो छीन ले। वो छिपा हुआ हो, चाहे हम जानते नहीं हो, ढका हुआ हो, वो कैरी फॉरवर्ड हो, साथ जाए। और उसके लिए क्या करना है वो इतना जरूरी नहीं है। क्या नहीं करना है, कोशिश नहीं, मलमूत्र निष्कासन ठीक तरह से हो गया हो, खाली हो ये जगह, हमारी एनर्जी जहाँ बनती है वही डिजीजेस की, वीकनेस की, सब की फैक्ट्री है। तो मलमूत्र निष्कासन ठीक तरह से हो गया, उसके बाद फिर सुबह 3 बजे कौन जागा होता है? तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं, नॉइज नहीं, कुछ नहीं। और फिर प्लस उस समय मैं तो साधारण अभ्यासी हूँ, न जाने कितने महापुरुष साधना कर रहे होंगे और उनकी वाइब्रेशन मदद करते हैं।
आप बोलेंगे सुनी हुई बात बता रहे हो कि कुछ खुद का अनुभव है। एक बार किसी के बहुत प्रेशराइज करने से 2 सप्ताह के लिए मैं गलती से दुबई चला गया। तो 2-2:30 बजे की फ्लाइट थी दिन में, वहाँ पहुँचा तब वो मेरा समय रात का था। मैं एयरपोर्ट पर उतरा, ओम शिव छोटा सा मंत्र है वो किया करता था। मैं पूरी कोशिश करके 5 बार नाम नहीं ले सका एक साथ। तो 2 सप्ताह वहाँ रहा, न जाने कितनी बार कोशिश की, 5 बार भी नाम नहीं। और यहाँ ये जो मेरे साथ होता है, मैं नहीं मानता मेरी कोई इतनी तैयारी, न कोई सत्ता है जो मदद करती। हमारी मांग हो ना, और हम अपनी तरफ से सहज प्रयास करते हैं। बहुत लिबरल होकर मार्किंग दें खुद को, तो पासिंग मार्क्स तो मिलने चाहिए। ये नहीं कि हम कुछ भी करें दिन में और फिर वो 10 मिनट निकाल करके और कुछ समय मिल जाए ना, ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है। आपको जो कुछ मिला उसकी बहुत इज्जत करनी होगी, तब हिफाजत कर पाएंगे, उसकी रक्षा कर पाएंगे। तो वो बैंक बैलेंस है, वो भाग्य को बदलेगा। आरोग्य उसी में है, सारी मिरेकल्स हैं वो उसी में है। मिरेकल्स है ही नहीं, खाली ये है कि हम वहां तक पहुंचे नहीं है अभी तक। है तो सही वो भीतर, लेकिन हम वहां तक पहुंचे नहीं। मैंने एक बार मुझे बहुत व्यस्त रहना पड़ा 1.5 महीने तक, और बाहर खाना खाना पड़ा, और मुझे जॉन्डिस हो गया। पहले मुझे कुछ कभी हुआ नहीं था, तो मैंने सोचा क्या हो गया, इतनी वीकनेस कैसे थी। बाथरूम के लिए जाऊँ तो मैं यहीं रहा करता था प्रेमपुरी में, दीवार पकड़ करके जाना पड़े, ऐसी हालत हो गई। ये सड़क वाले हैं, इन्होंने कुछ लिक्विड दिया है खारा सा, वो पी करके और 2-4 रोज में वापस ठीक हो गए। उन्होंने बोला आप आए कैसे? मैंने कहा प्रेमपुरी में रहता हूँ, पैदल चल कर आया हूँ। तो बोले आपकी चलने की हालत तो नहीं। मैंने कहा मुझे मालूम ही नहीं है क्या हो गया, मैं कभी बीमार नहीं हुआ हूँ, कभी कमजोर नहीं हुआ हूँ। आपको ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे में भी मैं काम चलाऊ ठीक ठाक हो गया कि यात्रा करता हूँ, तब घर गया और मेरे पिताजी थे, उनको मलेरिया हुआ था। उस रोज रात की बात है, 2-2:30 बजे की, मेरा भाई आया कि पिताजी बीमार हैं, तो उसके साथ हो गया। तो आधे रास्ते पर मेरा छोटा भाई मिला, सबसे छोटा है, वो दौड़ता हुआ आया कि उनकी तबीयत तो बहुत खराब हो गई, वो अनकॉन्शियस जैसे हो गए। मैं गया, मैंने देखा उनको बेहोश पड़े थे। वो मेरे पिता थे इसलिए नहीं, लेकिन मैं उनकी इज्जत करता था कि वो एक अच्छे इंसान थे। साल में 6 महीने से ज़्यादा ऑनरेडी काम करते थे। सोचने का तरीका था वो साइंटिफिक था उनका, बहुत एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। जैसे मान लीजिए किसी गरीब के यहाँ वो खोआ होता है ना, मावा, उसकी गुंजाइश नहीं है, तो वो दूध से वो मिठाई बना देते थे जिसमें वो खोआ डालना पड़े। मेरी ऐसी हालत उस समय थी कि नहीं, मैं जानता भी नहीं था क्या करना चाहिए क्या नहीं। मैंने अपने 2 हाथ उनकी छाती पर रखे, मैंने कहा मेरा कुछ भी हो, हालांकि इनको ठीक करें। 7 डिग्री बुखार था उस समय उनको, वो 2.5 डिग्री तक आया, मुझे भी 2.5 हो गया। वो तो होता ही है। मैंने एक बार हीलिंग पावर पर बोला था, तो लास्ट में मैंने एक मजाक सुनाया था। एक आदमी है, उसको एक आदमी मिलता है, कपड़े ही नहीं पहन रखे। ये महापुरुष बोलते हैं उन्होंने खाली टॉवल लपेट रखा था, बोलते हैं शर्म नहीं आती, ले कपड़े मैं देता। हम लोग खुद भी खाली, हम क्या किसी को दे देंगे। दूसरे दिन सुबह मेरा लड़का और उसकी मम्मी वो आए, तो उन्होंने बोला आपको ये क्या हो गया? मैंने कहा सोया नहीं हूँ रात को, इसके लिए हो गया। फिर मेरे मिसेज को तो इतना पता नहीं लगा, लेकिन लड़के को पता लग गया इन्होंने क्या किया। उस समय मुझे भी मालूम नहीं था मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन अगर हम सही रास्ते दिए हैं तो हमें मालूम नहीं हो, कहीं कहीं भीतर कुछ जमा होता है जिसको कोई नहीं छीन सकता, मौत भी नहीं छीन सकता। योग जब मैं बोलता हूँ जीवन पद्धति है, साधना है, उसका मतलब है ये हमेशा सावधान रहकर संभालने की चीज, जो हमारी जिम्मेदारी बनती है वो तो करना ही पड़ेगा। आपका होता है
अलग अलग डिजीजेज हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए कुछ अलग अलग होता है थोड़ा कि अमुक चीज़ें नहीं करनी है, अमुक चीज़ें थोड़ी ज़्यादा मदद कर सकती हैं। बाकी ये ताले कि ये ताबी जैसा होता है तो मुझे तो नहीं मालूम। मैं तो ये जानता हूँ जब ऐसी स्थिति आती है तो डायग्राम रीडिंग में आती है, रिलैक्सेशन में आती है, प्राणायाम में आती है, जाप में आती है, मंदिर में आती है, तीर्थ स्थान में आती है, कोई विशेष समय है, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी जन्मेंगे उस रोज रात को 12 बजे के आसपास का वो निश्चित काल होगा। ऐसे कुछ होता है कि उस रोज हमारी लॉटरी आसानी से लग जो कुछ करते हैं जिसमें अच्छा लगता है, आराम लगता है, थोड़ा सा और मन लगा करके उसमें कुछ कदम आगे बढ़े तो चमत्कार। डायग्राम रीडिंग साउथ की तरफ से करके 30 से बंदे